बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को लाइव वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भरे करेले, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मसाला रेडी किया है। इसमें क्या क्या है ये मैं आपको भी बताऊँगी। और 3 पाव यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं, 2 टेबल स्पून अनारदाना लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। यहाँ पर जो मैंने बैटर लिया है, 4 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं, 4 टमाटर हैं और 2 गट्ठी लहसुन डाला है, और तमाम नमक मिर्च और मसाला जार डाल के मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छी तरह से फिल कर लिया है मसाले के साथ, और अब इनके ऊपर हम धागा लपेटेंगे। और धागा जो है वो मैंने अच्छे से लपेट दिया है सब करेलों पर। और अब मैं अपने फ्राई पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालकर और इनको बिल्कुल हल्की सी आंच पे, मैंने दम वाली आंच पे रख दिया है पकने के लिए। इनको ब्राउन करना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। एक साइड देख लें, मैंने इसकी पलट दी है और मैंने इनको निकाल लिया था पका के। अब मैंने दोबारा से जो दूसरे स्टेप में दोबारा करेले बनने के लिए रखे हैं, ये देखें एक साइड इनकी जो है वो हो गई है, अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरह सब करेलों को पलट दूंगी। मुझे बहुत पसंद है मसाले वाले। वैसे तो कीमे वाले भी बहुत मज़े के लगते हैं, दाल वाले भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन आज मैंने जो है वो मसाले वाले करेले बनाए हैं। और इनको बनाते हुए मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आई, उनको बहुत पसंद है ये करेले। तो यहाँ पर जो है ये इनका कलर आया है और ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। अब के करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो मैंने थोड़े से ऑयल में जो है वो सारा मसाला जो मैंने बनाया था उसमें से कुछ मसाला मैंने बचा लिया था, वो यहाँ पर मैं नीचे फ्राई पैन पे अच्छी तरह से बिछा कर इसके ऊपर जो है वो सब करेलों की तह मैंने लगा दी है। और जो पानी निकला था प्याज़ों का और टमाटरों का, वो मैंने सारा सिरप इसके ऊपर डाल दिया करेलों के। अब इसको मैं ढक के दम पे रख रही हूँ। और यहाँ पर मेरे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बहुत मज़े के लगते हैं अगर आप इनको फ्रेश चपाती के साथ और कच्ची लस्सी के साथ खाएं, तो सी गर्म होती है और बैलेंस हो जाता है अगर आप इसको लस्सी के साथ तनावुल करते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जा रही हूँ। तो मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में, जिसके लिए 1 पैकेट नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है, 2 टिक्की मक्खन लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने फ्रेश दूध लिया है, 2 अंडे लिए हैं यहाँ पर, 6 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर लिया है, 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, और 1 कप जो है वो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया था। अब मैं यहाँ पर मक्खन को जो है वो एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से बीट करूँगी। आप रूम टेम्परेचर पे इसको मेल्ट कर लें। मैंने मेल्ट नहीं किया था क्योंकि टाइम बहुत कम था, इफ्तारी भी थी और साथ में दिल कर रहा था थोड़ा मीठा बनाने को। तो मैं प्रेशर कुकर में आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। और नमक जो मैंने आपको वो दिखाया है पैकेट, वो मैंने प्रेशर के अंदर जो है उसको बिछा लिया था, प्री हीट कर लिया था। ठीक है, तो आपने तकरीबन 15 मिनट पहले प्रेशर कुकर में नमक की एक लेयर बिछा देनी है। 1 पैकेट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हीट अप हो जाए तो आप उसके अंदर अपना जो भी स्टैंड रख के तो अपने उसको बैटर को उसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है बटर के साथ, और 2 अंडे डाले हैं, यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो दोबारा से बीट करेंगे। तो अभी जो भी है रूटीन चल रही है वो रमज़ान की ही चल रही है। सच मैं रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही हूँ, आपके सामने है। तो ये रेसिपी कम जो है वो ज़्यादा व्लॉग चल रहा है, तो मैंने कहा जो भी मैं अगर बना रही हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी रैंडम वीडियोस ही अपलोड कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद स्पेशल आपके साथ जो है वो रेसिपीज़ शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो दूध फ्रेश लिया था उसको डाला मैंने, साथ ही कोको पाउडर शामिल कर दूँगी, और साथ ही जो है वो इसके अंदर जो 1 कप से 1/3 कप समझ लें, 1/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी डाली है।
ٹھیک ہے، تو اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے. اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک اس کا فائن کلر نہیں آ جاتا، تو آپ نے تب تک اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے. تو یہ بڑا مزے کا بنتا ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. تو میں بالکل ہی سمپل اور دیسی طریقے سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے. اب میں نے اس کو جو ہے وہ میدا ڈال کے بیٹ کیا ہے. آپ دیکھیے گا کتنا زبردست کلر آیا اور بڑی اچھی خوشبو آئی تھی اس کی. تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک باؤل، جو بھی آپ کے گھر میں نارمل کسی بھی طرح کا کوئی باؤل ہے، آپ اس کے اندر آئل کو گریس کر لیں. یہ میرے پاس سٹینڈ ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن اس سٹینڈ کے اوپر میں نے بیک نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ کافی زیادہ تھی، تو اس وجہ سے وہ پریشر کے اندر نہیں آیا تھا. تو میں نے یہاں پر سارا بیٹر جو ہے وہ اپنے باؤل میں ڈال دیا ہے. ہاتھ میں نے اچھی طرح سے دھو لیے تھے. تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے ٹیپ کیا ہے، آپ نے بھی اچھی طرح سے ٹیپ کرنا تاکہ کوئی بھی ببل نہ رہے. یہ دیکھیں سٹینڈ کی ہائٹ کافی زیادہ ہے تو اس کے اندر وہ باؤل پورا نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ایک پیالی جو ہے وہ اسٹیل کی کوئی بھی گھر میں ہو، آپ اس کے اوپر یہ رکھ سکتے ہیں. تو 45 منٹ تک کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا. بہت مزے کا بنا تھا. تو آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں. ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیں. ٹیک کیئر.